आगामी समय में अब अक्टूबर नवंबर में तो विधानसभा चुनाव का आगाज़ होना है। ऐसे में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, ऐसा कुछ खुलासा करेंगे आप? गोंडवाना नगर के पूरे जवान सिपाही पोलिंग बूथ पे जाकर के काम कर रही है और जो क्षेत्र की समस्या है वहाँ की शासन प्रशासन के सामने ला करके उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है और उनकी समस्याएं हल हो रही है। बड़े पैमाने पर उनकी जब समस्याएं हल हो रही है और उनके दुख दर्द में हम शामिल हो रहे हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ सब लोग आ रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में होगी और हम जिसको कहेंगे कि मुख्यमंत्री वही होगा या हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री हम होंगे तो हम होंगे। मतलब कहीं ना कहीं यह भय कांग्रेस पार्टी में अब व्याप्त हो गया है, शायद इसीलिए उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को स्वस्फूर्त स्वयं लगाने की बात कही है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे रहस्य? अब भूपेश जी है, भूपेश जी कुछ भी करते हैं, छत्तीसगढ़ का का हाँ, छत्तीसगढ़ का का और आपकी तरफ दोस्ती के भी हाथ बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ विधायक रहे हैं, हो सकता है उनका दोस्ताना रहा हो। उस समय हम बहुत छोटे थे और कहीं ना कहीं उनकी मित्रवत रही होगी जिसे हम नहीं जान पाते। आज पूरा समाज पूज रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोग बड़ी ही भावनात्मक खेल खेलते हैं। पिछले समय 2018 की जो चुनाव थी लगभग हम कोटमी में आम सभा करके राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय एकता परिषद के अध्यक्ष राजगोपालन जी के साथ मन साझा किए हुए थे और पूरा समाज के सिंपैथी वोट उसको मिला। आज भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की मूर्ति बना करके सिंपैथी वोट बटोरना चाहते हैं और दूसरी पाली खेलना चाहते हैं। मरकाम जी, आज आप कोरबा ज़िले में हैं, कल हमारी जानकारी में था कि आप सिवनी में थे। क्या आगाज़ है कोरबा का? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के आज इस जिले के कलेक्टर महोदय जी से इस क्षेत्र की जो जनता है और इस देश की मालिक अपनी जो समस्या है उस समस्या को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय जी के चेम्बर में 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से इस क्षेत्र की समस्या के लिए आवाज़ बनकर खड़ी रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इन समस्या के साथ साथ यहाँ की जनता को, मूल निवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करती रही है। निश्चित रूप से आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 दिवसीय यात्रा दादा हीरा सिंह मरकाम जी के समाधि स्थल तिवरता से पद यात्रा करते हुए जिला मुख्यालय कोरबा पहुंची है और 19 मांगों को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय जी को और एसपी महोदय जी को यहाँ की जो पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न थानों पर बेकसूर बेगुनाह लोगों को सताया जा रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किया है। उसके साथ साथ यहाँ के जो बेरोजगारों को SSCL में जो नौकरी नहीं मिल पा रही है, हमारी ज़मीन हमारा कोयला और इस क्षेत्र की जो युवा है रोजी रोजगार के लिए बाहर प्लान कर रहे हैं। हम कलेक्टर महोदय जी से मांग किए हैं कि यहाँ की जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजी रोजगार मिले। उसके साथ साथ यहाँ जो खदान खुल रही है, छत्तीसगढ़ में पेश एक्ट लागू है और पेश एक्ट कहती है कि यहाँ की खनिज संसाधनों पर वहाँ के रहवासियों को हिस्सेदारी तय की जाएगी, परंतु यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा कोयलांचल क्षेत्र पर, यहाँ के खनिज संपदा पर, यहाँ के गांव के रहवासियों को उसकी हिस्सेदारी तय नहीं की गई है। उसकी भी मांग हमने आवाज़ बुलंद किया हुआ है। उसके साथ साथ विभिन्न गाँवों पर पेयजल की समस्या अभी बनी हुई है
और सबसे बड़ा यहाँ जो हमारे जो कोरबा ज़िला में हाथी का आतंक है, पूरी की पूरी जनता भयभीत है। हाथी के आतंक से पूरे दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार मौन बनी हुई है। निश्चित रूप से साथियों, आज हम यहाँ से बरसों से कई पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जंगल ज़मीन बना करके खेत खलिहान करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारे मूल समाज हाथियों के पैरों तले दबे जा रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों, शासन बिल्कुल मौन है। क्षतिपूर्ति के नाम से खाना पूर्ति की जा रही है, फसल बर्बाद हाथियों के द्वारा की जा रही है, परंतु फसल बर्बादी की भरपाई हमारे किसानों को, मालिकों को नहीं हो रही है। निश्चित रूप से साथियों, शासन की गलत नीति है, उसका विरोध करने हम कोरबा मुख्यालय पहुँचे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ की जो नदी पर मिलने वाली रेत की जो अवैध कालाबाजारी हो रही है, यहाँ की जो रेत बाहर भेजी जा रही है, और जो गांव वालों को जो पहले की व्यवस्था तो पंचायत के जो अंडर में होता था, पंचायत को निरस्त करके फिर से ठेका पद्धति शुरू कर दिया, जबकि पैसा एक्ट में स्पष्ट है कि वहाँ के रहवासी ग्राम पंचायत का पहला अधिकार होगा। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो किसी को ठेका दिया जाएगा, वो भी परिपालन नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से साथियों, प्रदेश की सरकार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है और खो चुकी है। 4 साल बीतने के बाद, 4.5 साल बीतने के बाद सरकार मौन रही। जिसने गंगा जल लेकर शपथ खाई थी, उस सरकार ने जो वादे किए थे पूरी जन वादे भुला दिए। कहीं भी रोजी रोजगार, कहीं भी विकास नहीं दी गई है। पूरी जनता भयभीत है। और इतना बड़ा छत्तीसगढ़ धन्य धान्य से भरपूर होने के बाद छत्तीसगढ़ की दुर्भाग्य है कि ऐसे मुखिया मिला हमें, यहाँ की पूरी पैसा प्रभारी बनाए जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, चाहे हिमाचल चुनाव हो, या असम चुनाव हो, त्रिपुरा चुनाव हो, जो सबसे भारी है उसी प्रभारी बनाया जा रहा है। जो सबसे भारी है उसी प्रभारी किसको बनाया जा रहा है? जो भारी है उसको प्रभारी बनाया जा रहा है। यहाँ के पैसा सारे के सारे दूसरे प्रदेशों पर। यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश में घटना घटती तो 50 लाख की घोषणा करते हैं। आज यहाँ के व्यक्तियों को, लोगों को हाथियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, उनकी प्राण लिए जा रहे हैं, उनकी प्राण गंवा रहे हैं जनता। उनको मुआवजा के नाम से खाना पूर्ति की जा रही है। इन सरकारी गलत नीतियों को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से अपना 2023 जो अक्टूबर नवंबर में होने वाली है, आज तक उन्होंने, जनता ने अपनी प्रतिनिधि जिसको बनाकर भेजा, जनता ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा, परंतु उनकी आवाज़ विधानसभा में दब गई है। अब जनता मौन नहीं रहेगी। ऐसा विधानसभा का विधायक बनाएगा जो जनता की आवाज़ बन करके, जनता की लाठी बन करके उनकी समस्या के लिए लड़ेगा, उनकी आवाज़ बन खड़ा रहेगा। ऐसा प्रतिनिधि चुनेगा। और कोरबा जिले में जो आज व्याप्त भ्रष्टाचारी है, व्याप्त जो समस्या है, उस तमाम समस्या को लड़ करके उनकी जनता के हित के लिए काम करेगा। आदरणीय मलकाम जी, आज जब आपकी कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई और अधिकारियों से मुलाकात हुई तो उनका कैसा रवैया था, सकारात्मक कि नकारात्मक? अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार आज कोरोना काल के बाद से लगातार ज्ञापन देती आ रही है विभिन्न समस्याओं को, परंतु खाना पूर्ति की जा रही है। लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अनिश्चितकालीन धरना में बैठना पड़ेगा, उसके बाद भूख हड़ताल करना पड़ेगा, उसके बाद इसी मंच पर आमरण अनशन भी करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कान खुलेगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी। हमें लगता है कि आज भी हमने ज्ञापन दिया है, खाना पूर्ति समझ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनेक कोई व्यक्ति नहीं है, समाज की किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति की पार्टी नहीं है। इस देश की राजनीतिक दल है जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं और सबकी आवाज़ है वो। आज यदि उनकी आवाज़ नहीं, उनकी कानों में आवाज़, हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो हम उनको भूख हड़ताल के माध्यम से, आमरण के माध्यम से हमारी आवाज़ उनकी कानों तक पहुँचाएंगे और हमारी जो समस्या है उस समस्या को निदान कराएंगे। जी। डॉक्टर संजीव झा ने क्या आपसे कुछ वादा किया या उनकी बातचीत से आपको ऐसा लगा क्या कि समस्या का निराकरण हो सकता है या नहीं होगा? कलेक्टर महोदय ने अपना प्रतिनिधि भेजा हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय इस देश के मालिक, अन्नदाता, श्रमवीर जब अपनी समस्या को लेकर के आए, इस संविधान कहता है कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान में व्यवस्था है
जो कलेक्टर होगा, जो नौकरी करता होगा, इस देश का नौकर होगा। इस देश का नौकर अब मालिक अपने नौकर से बात करने आया है, परंतु इस देश की जो व्यवस्था के अनुसार से आईपीएस जो बन के बैठे हैं, अपने आप को बड़ा अधिकारी बन रहे हैं, जो जनता के खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाह दी जा रही है, उनकी बच्चों की जो शिक्षा परवरिश हो रही है, जनता की बड़ी कमाई का हिस्सा है। आज जनता जब उसके दरवाजे खड़ी है तो साहब को मिलने का समय नहीं है। प्रतिनिधिमंडल भेज दिए गए, तहसीलदार साहब आए थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आपके सभी 19 बिंदुओं पर हमने आपके जो ज्ञापन लिया हुआ है, सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी, आप अस्वस्थ रहें, और यदि आपको जरूरत पड़ी तो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि बल बना करके आप कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके सभी बिंदुओं पर जानकारी आप ले सकते हैं। भाई साहब, अभी जब कोरबा ज़िले में पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की थी कि दादा हीरा सिंह मरकाम को श्रद्धांजलि और हम तिरवलता में एक प्रतिमा बनवाएंगे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? गोंडवाना महासभा पूरे के पूरे समाज सक्षम है, जो देने वाले हैं। देश की जनता देती है हमको, चाहे यहाँ के जो प्रत्येक कर्मचारी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, सबको जो तनख्वाह मिल रही है, जनता के पैसे से तनख्वाह मिल रही है। और गोंडवाना समाज दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मूर्ति यदि रातों रात बना सकती है, यदि उसको बनाना है तो वादा मत करे वो तो वचन निभाए। तो ये उनका दोस्ती का एक हाथ है या राजनीति का खेल है? निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कभी भी इस प्रदेश के सीएम साहब से अपनी बात नहीं किया होगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की स्टैचू बनाई जाए। हो सकता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो ऐसे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने इस देश के मूल्य समाज के लिए एक आवाज़ बन करके, एक लाठी बन करके उभरे थे, और उनकी जो समस्या को लेकर के जन आंदोलन किए और जनता में जन जागृति फैलाई कि जो अपनी खुद की लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। आज समाज जो है उनको भगवान की तरह उसकी जगह जगह मूर्ति बना करके पूजे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की मूर्ति घोषणा करके समाज को अपने तरफ करने का प्रयास किया गया। मरकाम जी, अभी भानुपुर का चुनाव चल रहा था, वहाँ जहाँ आपका एक प्रत्याशी खड़ा था, वहीं सर्व समाज पार्टी का भी खड़ा कर दिया गया और इस तरह से पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में 2012 या 13 के आसपास छत्तीसगढ़ में जो विसंगतियाँ थी आरक्षण के मामले को लेकर के, उस मामले को लेकर भी दादा हीरा सिंह मरकाम, सोहन पोटाई जी नेताओं के नेतृत्व में, अन्य सर्ववादी समाज के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और 20% आरक्षण से 32% आरक्षण लागू किया गया। तो दादा हीरा सिंह मरकाम भी समाज के साथ थे, परंतु हमें लगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, सर्ववादी समाज एक सामाजिक पार्टी है। आज वो राजनीति कर रही है, यदि उसको प्रदेश में चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, प्रत्याशी खड़े करना है, तो यदि न्यायालय से, निर्वाचन आयोग से अपनी पार्टी की पंजीयन करानी पड़ती है, तब जाकर के प्रत्याशी सर्ववादी समाज कहलाएगा। यदि सर्ववादी समाज ने घोषणा किया तो उसके नामांकन पत्र में सर्ववादी समाज के प्रत्याशी नहीं कहलाएगा, वो प्रत्याशी निर्दलीय था और निर्दलीय ही रहेगा। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजनीतिक पार्टी है, पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा आगामी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी।